तो देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत या कहते हैं बहुल आवेशों के बीच बल, ये क्या होता है इसको मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए यहाँ पर एक आवेश है, इसका नाम है Q1, एक आवेश ये है, इसका नाम है Q2, मान लीजिए और भी आवेश है, ये Q3 है, यहाँ पर Q4 होगा, आगे पीछे कहीं पर भी लिख दीजिए ये 5 होगा। इस तरीके से n आवेश हैं, कितने आवेश हैं n। अगर हम दो आवेशों के बीच बल लगाते हैं तो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर मान लीजिए बहुत सारे आवेश हो जाए और मैं आपसे बात करूं कि Q1 पर कितना बल लगेगा इन सभी आवेशों के कारण, तो Q1 पर जो बल लगेगा इन सभी आवेशों के कारण हम लिखेंगे F नेट। क्या लिखेंगे? F नेट, और वेक्टर लगा देंगे, वेक्टर का मतलब दिशा भी साथ में लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर जब Q1 पर Q2 जो बल लगाएगा उसका नाम क्या हो जाएगा? F12 हो जाएगा। ये भी प्लस ये भी प्लस, इसलिए इधर आएगा। अब देखिए ये 3 वाला लगाएगा तो इसी लाइन पर ये आ जाएगा, पहले पे बल लगेगा 3 के कारण तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी बात कर लें तो 4 वाली लाइन ये जा रही है तो आप लिख सकते हैं पहले पे बल लगेगा किसके कारण? चौथे आवेश के कारण। 5वीं बात कर लें तो 5वीं की लाइन ये है तो इससे आप कहेंगे पहले पे बल लगेगा 5वें कारण, ये भी वेक्टर लिख दीजिए क्योंकि दिशा है साथ में। अब n वाले की बात कर लें तो n वाली लाइन ऐसे आ रही है तो आप लिख सकते हैं पहले पे बल लगेगा n के कारण। अब आपको क्या करना है, जैसे इन सबको निकाल लोगे एक एक करके, इन सबको जोड़ देना है सदिश रूप में। कैसा करना है? सदिश रूप में, या कह सकते हैं वेक्टर सम करना है। तो एफ नेट जब निकालोगे किस पर निकालना है? जिस भी आवेश पर निकालना है, किसी भी आवेश पर अगर आपको कुल बल निकालना है तो आप क्या करेंगे कि पहले की बात करें तो पहले पर दूसरे कारण कितना बल लगा, पहले पर तीसरे कारण कितना लगा, पहले पर चौथे कारण कितना लगा। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो कि पहले पर nवे आवेश कारण कितना बल लगा। इनका क्या करना है? सदिश योग करना है। क्या करना है? सदिश योग। इसको क्या बोलते हैं? सदिश योग। क्या बोलते हैं इसको? सदिश योग, यानी वेक्टर सम के रूप में लिखना है। तो एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर मान लीजिए Q1 और Q2 के बीच में, Q1 और Q2 के बीच में मैंने माना कि 5 न्यूटन का बल लग रहा है। कितने न्यूटन का लग रहा है? 5 न्यूटन का। तो Q3 Q4 Q5 या सभी आवेशों के आ जाने पर भी इन दोनों के बीच में बल 5 न्यूटन ही रहेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि Q1 और Q2 के बीच में, पहले दो आवेशों के बीच में जितना बल था उतना ही बाद में रहेगा। उन दोनों के बलों में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कुल बल बदल जाएगा। कुल बल बदल जाएगा, लेकिन पहले जितना था दो आवेशों के बीच में उतना ही बाद में रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए किस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर परिणामी बल, परिणामी का मतलब आप लिख सकते हैं एफ नेट, एफ नेट या एफ आर भी लिख सकते हैं। आर का मतलब होता है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट को कहते हैं परिणामी। क्या बोलते हैं? परिणामी। अन्य आवेशों के द्वारा स्वतंत्र रूप से इस आवेश पर कार्यरत कूलाम बलों के सदिश योग। कौन से? सदिश योग। ये मैंने अभी आपको बताया था सदिश योग कैसे निकालना है। तो आप सदिश योग को कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं, ऐसे सम करके सभी को ऐड कर दीजिए वेक्टर के साथ, कितने कितना बल लग रहा है। तो सदिश योग के बराबर होता है, तो ये एफ नेट जो होगा इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हो। और एक चीज याद रखना कि सदिश योग निकालना कैसे है। बात ये आती है कि सदिश योग को हम कैसे निकालेंगे। तो क्लास 11th का एक और टॉपिक है जिसे हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। क्या कहते हैं? बहुभुज का नियम। तो समांतर चतुर्भुज का नियम से आप इसे निकाल सकते हो। अब आपको समांतर चतुर्भुज का नियम याद नहीं है तो देखिए समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो समांतर चतुर्भुज का जो नियम होता है, अगर मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, यानी दो सदिश हैं, एक का नाम है F1 वेक्टर और दूसरे का नाम है F2 वेक्टर। कितने सदिश हैं हमारे पास? दो सदिश हैं। तो इनका हमें परिणामी निकालना है। क्या निकालना है? परिणामी बल निकालना है। तो परिणामी बल निकालना है। परिणामी बल को हम एफ आर से दिखाएंगे। आप कह सकते हो एफ नेट भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी दो वेक्टर हो तो इनके बीच से इनका परिणामी निकलता है, इनके बीच से इनका परिणामी निकलता है। कितने के एंगल पे थे ये? कोण पर 90 पे। तो ये जो जाएगा बीच से जाएगा 45 डिग्री के एंगल से चला जाएगा। कितने जाएगा? 45 अंश के कोण पर जाएगा। अगर मान लीजिए मैं कैसे ऐसे बना दूं कि इन दोनों के बीच में 60 अंश का कोण है। कितने का? 60 अंश का। ये दो वेक्टर है, पहला F1 वेक्टर और दूसरा F2 वेक्टर। यानी जरूर नहीं आप बल ही ले, यहाँ पर कोई भी ऐसी राशि ले सकते हैं सदिश हो। ठीक है, तो यहाँ पे सदिश होगी। तो अब इनका जो परिणामी आएगा वो इसके बीच से जाएगा और आप कहेंगे ये एफ आर है। क्या है? एफ आर। कितने पे जा रहा है? ये 30 अंश पे जा रहा है। कितने पे जा रहा है? 30 अंश पे। इतनी बात समझ में आई कि जब भी दो सदिश दिए हो तो इनका परिणामी इनके बीच से होकर गुजरता है, कह रहे हैं कि बराबर के कोण पर निकलता है इनका परिणामी। अब परिणामी का फॉर्मूला क्या होता है? तो जब भी हम परिणामी का फॉर्मूला निकालेंगे तो यहाँ पे एफ आर लिख देंगे अंडर रूट में पहला जो आपके पास सदिश होगा उसका स्क्वायर, दूसरा सदिश होगा इसका स्क्वायर,
प्लस 2F1 F2। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए F1 F2 ना होकर ए बी होते तो क्या करते आप, इस पे अगर मैं लिख दूं ए वेक्टर होता और यहाँ पर बी वेक्टर होता तो कैसे लिखते इस फॉर्मूले को, आप लिखते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना लिख देते, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। इतना याद रखना है, याद करने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, साथ में क्या करना है आपको, यहाँ पर cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे कर देना है, cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये जो थीटा है, थीटा क्या है, ये कोण है। क्या है, थीटा कोण है यानी एंगल है। अब कौन सा एंगल है, तो आपको एंगल लेना है इन दोनों के बीच का, और इन दोनों के बीच का ये 90। चतुर्भुज के नियम के बाद बात करते हैं इनके कुछ सवालों की। और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं यानी आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो दो तरीके के आपको सॉल्व करने हैं अध्यारोपण के सिद्धांत पर। एक तो आते हैं बहुभुज प्रकार के, और एक आते हैं दो आवेश पहले से दिए, तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए, उनके बीच में, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, किस जगह पर रखा जाए कि दोनों आवेशों के बीच में बल जो है संतुलित रहे यानी साम्यावस्था में रहे। तो दो प्रकार में हम टाइप 1 की बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया है कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष C पर रखे आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से सुने, किसकी बात हो रही है, इस C की। कितने आवेश हैं, ये ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, 3 आवेश दिए, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। अब इस पे हमें बल निकालना है। तो देखिए ये वाला प्लस और ये वाला प्लस, तो इस पर जो बल लगेगा प्रतिकर्षण वाला लगेगा, क्योंकि देखिए ये प्लस और ये भी प्लस, तो प्रतिकर्षण वाला लगेगा, तो प्रतिकर्षण लगा दीजिए। किस पर बल लगाइए, C पर लगाए। किसके कारण लगाए, A के कारण लगाए। आप ऐसे लिख सकते हैं, C पर बल लगा, A के कारण यहाँ वेक्टर लगा दीजिए। अब देखिए ये प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस प्लस है तो इसमें भी प्रतिकर्षण लगेगा। किस पर लगेगा, ये C पर लगेगा। किसके कारण लगेगा, तो ये पॉइंट कौन सा, B है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आप B लिख देंगे तो ये इसकी दिशा आ जाएगी। अब देखिए इनका परिणामी कहाँ से जाएगा, इनका परिणामी जाएगा बीच से। कहाँ से जाएगा, बीच से। तो मैं यहाँ पे लिख दूं F, अभी बताया था जब भी दो सदिश दिए हों तो उनका परिणामी उसके बीच से आता है। अब बीच से आता है तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, एफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और साथ में आता है cos थीटा। क्या आता है साथ में, cos थीटा। अब क्या है, हमें F1 F2 के मान निकालने हैं और यहाँ पर शिफ्ट कर देने हैं। तो F1 F2 के मान निकालने से पहले ये देखिए कि ये समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। और हमने इसकी भुजा मान लिया A, और इनके ये जो इंटीरियर एंगल है या आंतरिक कोण जो होते हैं वो कितने होते हैं, 60 अंश के होते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। तो आप कह सकते 6 दूनी 12 6 18 यानी 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 60 का है कोण तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। तो वहां पर जो थीटा यूज करना है वो आपको 60 करना है। क्यों करना है, इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर इन दोनों के बीच का कोण लेना है। मैंने आपको बताया था वेक्टर के बीच का कोण लेना है, तो कितना यहाँ पे 60, तो थीटा की जगह हम लिखेंगे 60। अब F1 F2 निकालना है, तो देखिए F1 F2 को हम निकाल लेते हैं। तो F1 F2 क्या आएगा, तो F1 F2 का मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं, अगर मैं इसको पहला बल मानूं तो ये पहला हो जाएगा, और इसको मानूं मैं दूसरा तो ये वाला हो जाएगा दूसरा। दो आवेश है, पहला के कारण ये मान लिया हमने एक बल, और इसके कारण मान लिया एक बल ये, तो ये पहला ये दूसरा। चाहो तो आप इसे पहला कीजिए उसे दूसरा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं F1 की बात कर रहा हूँ, तो F1 कैसे निकला, F1 तो फॉर्मूला क्या होता है कूलम का, F बराबर K Q1 Q2। अब ये 1 है तो यानी ये वाला आवेश और ये वाला आवेश, तो एक हो जाएगा Q और दूसरा भी Q। तो F बराबर K Q1 Q2, तो इन दोनों गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर, और दोनों के बीच की दूरी क्या है A, तो A का स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे A का स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं F2 की। तो F2 की बात करेंगे तो देखिए इस पे आवेश ये है और इस पे आवेश ये है, तो यहाँ पे क्या करेंगे F2 निकालेंगे। तो F2 क्या आ जाएगा K Q1 Q2, यानी दोनों सेम है, फिर से गुणा कीजिए। इनके बीच की दूरी क्या है, ये A है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, जितनी दूरी ये इतनी ये इतनी ये, तो यहाँ पे आ जाएगा A का स्क्वायर। अब आप देखिए F1 F2 की वैल्यू इक्वल है, तो हम लिखेंगे F1 F2 कैसे बराबर है, और कितना है K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। सॉल्व करने के लिए मैं इसे F मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ इसको, F, यानी इस जगह पर हम F लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि F1 और F2 का मान कितना है, तो F1 का मान F मान लिया, तो यहाँ पर लिख देंगे F, तो F का स्क्वायर, और यहाँ पर भी F लिखेंगे तो ये भी F का स्क्वायर। फिर आएगा 2, F1 की जगह F लिखेंगे और F2 की जगह पर भी F लिखेंगे, और cos थीटा यानी cos के साथ में जो थीटा आएगा वो 60 अंश का आएगा। कितना आएगा, 60 अंश का, यानी दोनों बलों के बीच का कोण हो जाएगा। अब आप आगे सॉल्व कीजिए इसे, तो क्या आएगा देखिए F स्क्वायर हो जाएगा
2f² और ये आ जाएगा आपका 2f², ये गुणा हो जाएगा। और cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का होता है जो sin 30 का होता है, यानी 1/2। कितना होता है? 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, तो आप यहाँ पर पाएंगे कि ये आ जाएगा 2f², इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या? f²। तो ये आ गया रूट में 3f², और f² से f बाहर आ जाएगा और ये बचेगा बीच में वो √3, यानी अंडर रूट में कितना बचेगा? 3 बचेगा, क्योंकि ये और ये ऐड हो गए 3। तो हम क्या करेंगे, ये f क्या माना था हमने? f का मान ये है, तो f का मान रख दीजिए, पहले लिख देते हैं √3, तो ये अंडर रूट 3 और ये आ जाएगा k⁴/a²। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? k⁴/a² और √3 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो बात समझ में आई? उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ABCD में से प्रत्येक पर आवेश Q रखा गया है, बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया है आपको, एक भुजा है A और 4 ABCD उसके वर्ग हैं, यानी 4 ABCD उसके कोने हैं, और ये क्या दिया आपको? वर्ग दिया है, तो एक आप वर्ग बना लीजिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ग, और इसका नाम क्या है? ABCD। तो ये है A, ये B, ये C और ये हो जाएगा आपका D। कितना आवेश रखा है? भुजा देखिए, भुजा दी आपको A, तो ये भी A, ये भी A और ये भी A। नेक्स्ट देखिए ABCD, प्रत्येक पर आवेश Q रखा है, तो इस पर आवेश Q रखा है, इस पर भी आवेश Q रखा है, ये A है, और इस पर भी आवेश Q रखा है, और इस पर भी आवेश Q रखा है। और आपसे पूछा है किस पर? ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्वेश्चन ने पूछा है कि बिंदु D पर, किस पर? बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाले बल ज्ञात कीजिए। तो बिंदु D पर क्या रखा है? +Q। तो यहाँ पे बात करनी है हमें। तो देखिए ये प्लस और ये प्लस, इसकी वजह से बल आएगा ये वाला। क्या इसको 1 लिख दूं मैं? ठीक है 1 लिख देते हैं। ये प्लस और ये भी प्लस, इसकी वजह से ये प्रतिकर्षित होगा, ये वाला आ जाएगा बल 2, F2 हो जाएगा। ठीक है, तो D पर बल लगा C वाले कारण, तो हम देखेंगे इधर जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस प्रतिकर्षित हो गया। अब ये प्लस ये भी प्लस, तो इसमें फिर से प्रतिकर्षण हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा। अब इसकी वजह से देखेंगे, तो इसको बाद में देखेंगे, पहले हम इसे देख लें। तो ये आ गई F1 की डायरेक्शन ये और F2 डायरेक्शन ये। अब इनका परिणामी कहाँ से आएगा? परिणामी यहाँ से आएगा, तो इसका परिणामी FR लिख सकता हूँ। ठीक है ना, FR इसका परिणामी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं वेक्टर लगा देता हूँ, क्योंकि दिशाओं की बात हो रही है। तो FR निकालेंगे परिणामी, तो FR जो निकलेगा अंडर रूट में पहले का स्क्वायर, यानी आप लिखेंगे F1², फिर लिखेंगे आप F2², और फिर लिखेंगे 2F1 F2 cos थीटा। और थीटा कितना आएगा? देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये 90, तो कितना आ जाएगा? 90। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखिए अंडर रूट में F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos 90, और cos 90 का मान होता है 0। तो ये टर्म कैसा हो जाएगा? पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब हमें F1 F2 का मान चाहिए। क्या चाहिए? F1 और F2 का मान चाहिए। तो F1 F2 का मान निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? F1 F2 का मान निकालिए। तो मैं यहाँ निकालता हूँ F1 = इसकी बात हो रही है, तो K Q1 Q2, यानी दोनों आवेश सेम है, तो गुणा हो जाएगा Q², और यहां से यहां तक की दूरी क्या है? A, तो ये आ जाएगा A²। ठीक है, याद रखेंगे F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R² की जगह आ जाएगा A²। अब इस वाले की बात करें F2 की, तो यहाँ पे देखिए आवेश कितना है? ये D पॉइंट है, और D पॉइंट पर आवेश कितना है? Q। तो ये आवेश Q और ये भी आवेश Q, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? A। तो आप क्या कहोगे? K Q1 Q2 अपॉन R²। तो देखिए F2 की बात कर लें, तो F2 भी इतना ही आएगा, F2 भी इतना ही आएगा। कैसे आएगा? देखिए F2 की बात कर लें, तो K Q1 Q2 दोनों आवेशों का गुणा और बीच की दूरी A का स्क्वायर। तो ये F1 और F2 कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और फिर से मैं इसे F मान सकता हूं, ताकि सॉल्यूशन आसान हो जाए। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये आ जाएगा आपका F² और ये भी आ जाएगा आपका F², और ये हो जाएगा cos 90 का मान 0। तो आप यहाँ 0 लिख देंगे। cos 90 का मान कितना होता है? 0। तो sin 0 का 0 और cos 90 का भी 0, तो आप 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या आना है? तो ये आ जाएगा 2F²। क्या आ जाएगा? अंडर रूट में 2F² आ जाएगा, और मैं इसे लिखता हूँ F आ जाएगा बाहर और √2 रह जाएगा अंदर। तो FR का मान आ गया। ये किसका आ गया? FR का मान आ गया, यानी इसका वैल्यू आ गया FR का। तो हमने ये लिख दिया FR का वैल्यू। तो FR का वैल्यू क्या आया? तो FR का आया F√2। क्या आया? F√2। और F का मान क्या है? F का मान ये है। इतनी बात समझ आई। अब बचा B वाला आवेश। कौन सा बचा? B। अब देखिए ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो ये वाला जो बल लगाएगा इस पर, इसी दिशा में लगाएगा जिसमें FR है। तो हम ये कह सकते हैं इस पर जो बल लगेगा, ये पहला था, ये दूसरा था, तो मैं इसे तीसरा कह दूं। ये तीसरा किसकी वजह से लग रहा है? B वाले की वजह से लग रहा है। तो यहां से ये वाला आवेश इस तरीके से आएगा,
बल लगाता हुआ। अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी ए, यहां से यहां तक की दूरी ए। अब ये क्या है, वर्ग में ये वाला कोण 90 अंश होता है, इसके सामने क्या होता है, कर्ण। तो देखिए ये त्रिभुज बन जाएगा, क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। इसके सामने क्या, कर्ण। और कर्ण कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में इस वाली भुजा का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस इस वाली भुजा का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, और ये आ जाएगा अंडर रूट में 2a स्क्वायर, और a आ जाएगा बाहर तो ये आ गया अंडर रूट में 2। तो आप ये कह सकते हैं कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a अंडर रूट 2। क्या हुआ, a अंडर रूट 2। तो F3 का मान निकालें तो देखिए F3 का मान निकालता हूं, क्या आ जाएगा, k Q1 Q2, तो यहाँ पर भी Q और यहाँ पर भी Q, तो k Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो, यहाँ से यहाँ तक की तो a थी, ये भी a थी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या, a रूट 2, और इसका करना है स्क्वायर, तो रूट 2 का क्या आ जाएगा 2, और a का क्या आ जाएगा a स्क्वायर। इस तरीके से आप F3 को निकाल सकते हैं। अब इसका आंसर कैसे आए, तो देखिए F1 F2 की डायरेक्शन इधर और F3 की भी डायरेक्शन इधर, दोनों एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में है, तो F3 और FR क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप जब भी कुल बल निकालोगे इस पर, तो क्या आ जाएगा, इन दोनों का परिणामी यानी F अंडर रूट 2, यही तो आया है, और F3 प्लस क्या कर देंगे आप, F3 F अंडर रूट 2 में देखिए F की वैल्यू क्या है, K Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और अंडर रूट में आ जाएगा 2। तो देखिए के Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और अंडर रूट 2। F3 का मान क्या है, F3 का मान है के Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब इन दोनों में से कॉमन देखिए, तो कॉमन क्या, के Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इसमें से कॉमन है, तो के Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन है। यहाँ पे क्या बचेगा, अंडर रूट 2 बचेगा, प्लस लगा देंगे, और यहाँ पे क्या, ये कॉमन में चला गया तो ये आ गया 1/2, तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो अभी इसका एलसीएम लेकर यानी लासा लेकर भी आगे सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट की बात करें, चार बिंदु आप इसे QA, QB, QC एंड QD 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाले बल कितना होगा। तो आपको फिर से बताना है, क्या दिया, ये वर्ग दिया है, और वर्ग क्या है, ABCD है। तो फिर से मैं यहाँ पे एक वर्ग बना देता हूं जिसका नाम क्या है, ABCD। तो ये वर्ग है, इसका नाम क्या है, ABCD। तो हमने लिख दिया ABCD, थोड़ा आप ठीक सा बना देना नोटबुक पर। तो ABCD हो गया। इस पर आवेश कितना है, देखिए इस पर आवेश है 2 माइक्रोकूलम, कितना है, 2 माइक्रोकूलम ए पर। बी पर कितना है, -5 माइक्रोकूलम, तो माइनस के 5 माइक्रोकूलम। और यहाँ पे कितना दिया, सी पर दिया है 2 माइक्रोकूलम दिया है, और डी पर कितना दिया, माइनस के 5 माइक्रोकूलम दिया है, और 10 सेंटीमीटर की भुजा है, तो यानी ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, यानी कैसी हो जाएंगी, भुजाएं सभी बराबर हो जाएंगी। इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं फिगर को। नेक्स्ट देखिए, ए कह रहा है कि इनके बीच में यानी इसका जो विकर्ण खींचेंगे तो मध्य बिंदु मिलेगा। यहाँ पर लिखा है 1 माइक्रोकूलम का आवेश, क्या रखा है, 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाले बल का मान बताना है, यानी इस पर बल कितना आएगा ये आपको क्या करना है, बताना है। तो चलिए बात करते हैं कैसे निकालना है। तो देखिए पहले की तरह सबसे पहले क्या करना है, दूरियां निकालनी है। तो इस आवेश पर बल लगेगा, इस पर भी लगेगा, ये भी बल लगाएगा, ये भी बल लगाएगा। तो हमें चाहिए ये वाली दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी ये। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये क्या है 10 सेंटीमीटर, ये भी क्या है 10 सेंटीमीटर, और ये हमें निकालना है क्या, 90 अंश का कोण होता है वर्ग में, 90 का होता है। तो इसको जब निकाल लेंगे तो कैसे निकालेंगे, फिर से आप याद रखेंगे कि ये क्या हो जाएगा कर्ण, और कर्ण कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में इस वाली भुजा का स्क्वायर यानी 10 का आ जाएगा 100, प्लस उस वाले का कितना आ जाएगा, ये भी 100 आ जाएगा। तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा 200, यानी 2 गुणा 100, और 100 में से क्या बाहर आ जाएगा 10 अंडर रूट 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 अंडर रूट 2, और ये क्या हो जाएगा डी से बी तक की दूरी हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं ये डीबी आ गया, क्या आएगा डीबी, या आप कहते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई, ये क्या आ जाएगा AC। लेकिन हमें क्या चाहिए, AC नहीं चाहिए, सिर्फ हमें चाहिए A से यहाँ तक, और इस पॉइंट का नाम मैं O लिख देता हूँ। तो A से O तक की दूरी चाहिए, O से C तक की, O से B तक की, और O से D तक की। तो ये पूरी दूरी हमें पता है। अब इसका आधा कर देंगे तो ये पता चल जाएगा। तो इसका आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसका आ जाएगा 10 अंडर रूट 2 का जब भी आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 5 अंडर रूट 2, क्या आ जाएगा 5 अंडर रूट 2। तो ये कह सकते हैं कि ये वाली दूरी कितनी होगी 5 अंडर रूट 2, ये कितनी हुई 5 अंडर रूट 2, ये वाली कितनी हुई 5 अंडर रूट 2, और ये वाली कितनी हुई 5 अंडर रूट 2। आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे हमें ये कैसे सॉल्व करना है। तो आगे सॉल्व करने के लिए आप इनके बलों की दिशाएं भी दिखाएंगे। तो बलों की दिशाएं दिखाएंगे तो कैसे बलों की दिशाएं दिखानी है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो O वाला है
ए वाला है, इन दोनों के बीच में बल देखें, ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा और ये वाला इधर चला जाएगा। इसकी वजह से जो बल लगेगा, क्या इसका नाम मैं F1 रख दूं, कोई दिक्कत है? F1 हो गया। अब देखिए इस वाले की बेस देखें, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण, तो ये वाला भागेगा दूर और इसकी वजह से ये जो बल आएगा इसका नाम हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2। अब देखिए इसकी बात करें, ये माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस और माइनस में आकर्षण होगा, तो ये आ जाएगा इधर, इसका नाम लिख दीजिए आप 3। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस, तो ये भी आकर्षण होगा और ये आ जाएगी डायरेक्शन इधर, तो आप कह सकते हैं F1 F2 F3 और F4 की हमने दिशा निकाल ली। अब बात कर लें F1 का मान कितना आएगा, F1 का मान कितना आएगा, तो F1 का मान कितना आएगा देखिए, तो F1 का मान निकालना, ये कौन सा है, ये है इस वाले आवेश और इस वाले आवेश की वजह से। तो फॉर्मूला कहता है F इजकल टू K, क्या लिखेंगे, K Q1 यानी 2 माइक्रो कूलम, तो 2 गुणा 10 की घात माइनस के 6 इंटू दूसरा वाले का गुणा करना है, तो 1 गुणा 10 की घात माइनस के 6, आगे पीछे लिख दो, कोई नहीं, गुणा करना है हमें। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 5√2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का हो जाएगा 25 और √2 का हो जाएगा 2। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि K और ऊपर है 2, ठीक है ना, कितना है 2, तो 2 गुणा 10 की घात माइनस के 6, 6 कितने हो जाएंगे, ये 12 हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पावर को कितना रख दूंगा, 10 की घात माइनस 12। दोबारा सुनिए, के 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, 6 और 6 कितनी हो जाएगी, पावर 12 हो जाएंगी, और नीचे क्या आ जाएगा, 25 दूनी 50 आ जाएगा, तो यहाँ 50 लिख देंगे, ये बल का मान आ गया। अब बात कर ले सी वाले की, तो देखिए Q1 Q2 यानी ये 2 माइक्रो कूलम और 1 माइक्रो कूलम, इसी के जैसा आ जाएगा, देखिए के Q1 Q2 यानी इसको Q1 कह दीजिए, इसको Q2 कह दीजिए, और इनकी बीच की दूरी 5√2 है, तो 5√2 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर करके, तो हम ये कह सकते हैं F1 बराबर है F2 के। कोई दिक्कत है नहीं होगी। तो अब देखिए F1 F2 के बराबर तो है, लेकिन इसमें क्या है, F1 और F2 बराबर है लेकिन इनकी दिशाएं विपरीत है, इसलिए हम क्या लगा देंगे, इस पर माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इन पर माइनस लगा देंगे। बात समझ आई कि F1 की दिशा ये है और F2 की दिशा ये, तो दोनों विपरीत दिशाओं में, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दी, माइनस लगा दिया, और दोनों के मान बराबर है इसलिए हमने बराबर कर दिया। ऐसे ही अब इसे निकालिए, तो आप क्या करोगे, F3 और F4 की बात करोगे, तो F3 और F4 भी बराबर आ जाएंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K। अब Q1 चाहिए, देखो यहाँ पर भी यही आवेश और यहाँ पर भी यही आवेश है, तो कोई सा एक लिख दिए, 5 माइक्रो कूलम है, तो 5 गुणा 10 की घात माइनस के 6, तो Q1 और Q2 कौन सा, ये, तो 1 गुणा 10 की घात माइनस के 6, और बट्टे में क्या करना है, इनके बीच की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5√2, और इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का कितना हो जाएगा 25 और √2 का हो जाएगा 2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो K ऐसे ही रहेगा, 5 1 5, तो ये आ जाएगा 5 और 6 पावर कितनी हो जाएगी 12, यानी माइनस में तो माइनस लिख दीजिए, और बट्टे में आ जाएगा ये 50, कितना आ गया 50। तो देखिए इससे भी सॉल्व करते तो ये आता और ये आता, दोनों आवेश आते और बीच की दूरी ये थी और ये दोनों दूरी सेम है, आवेश भी सेम है, तो हम कह सकते हैं F3 F4 भी कैसे हो जाएंगे बराबर। तो इसको ही मैं लिख सकता हूँ कि F3 जो है F4 के बराबर होगा, लेकिन कैसा होगा, माइनस का होगा, क्योंकि दिशाएं कैसी है, विपरीत, एक की दिशा इधर है और एक की दिशा उधर है। अब आपको निकालना है 1 माइक्रो कूलम वाले आवेश पर, यानी बीच में रखा है, इस पर परिणामी बल निकालना है, या कह सकते हैं कुल बल निकालना है। कौन सा बल निकालना है, कुल बल। तो देखिए कुल बल निकालना है, तो कुल बल निकालते हैं। क्या पूछा है, केंद्र पर रखे 1 माइक्रो कूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, तो इस पर बल निकालेंगे, तो F मैंने यहाँ पर लिख दिया O, और इस पर बल निकालेंगे तो ये वेक्टर लगा दीजिए। तो वेक्टर सम करना है, तो पहले का क्या आ जाएगा, देखो F1 वेक्टर, दूसरा कौन सा था F2 वेक्टर, तीसरा कौन सा F3 वेक्टर, और यहाँ पर लिख देंगे चौथा। तो मैंने आपको बताया अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहता है, जिस आवेश पर हमें बल निकालना है, जितने आवेशों के कारण बल लग रहा है, उन सभी का सदिश योग करना है। क्या करना है, सदिश योग। सदिश योग का मतलब वेक्टर लिख के। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, तो देखो F1 वेक्टर ऐसे ही रहेगा, F1 वेक्टर ऐसे ही रहेगा, तो इसका प्रमाण लिख दिया मैंने। अब देखिए F1 की जगह -2 लिख सकता हूँ, या -2 की जगह इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ, या करके क्या लिखता हूँ, F2 और ये हो जाएगा बराबर F1 के, ये भी तो एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं, तो 2 की जगह पर मैं -F1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं F1 माइनस का, ठीक है, प्लस करेंगे F3, तो देखिए F3 किसके बराबर, -F4 के, तो यहाँ पर लिख दूंगा माइनस के F4, और ये आ जाएगा प्लस के F4। अब देखिए ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बल आ जाएगा, 0। कितना बल आ जाएगा, 0। तो आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो दोबारा सुने, जब भी कॉर्नर पे समान आवेश हो, कैसे हो, समान आवेश हो कॉर्नर पे, और बीच में कभी भी आपको बल पूछा जाए तो उसका 0 कर दीजिए, या सभी आवेश एक जैसे होते तब भी इसका आंसर क्या आता, 0 आता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि सेकंड टाइप के हैं, जब तीसरा आवेश कहाँ रख दिया जाए,
साम्य अवस्था में रख दिया जाता है। तो किस तरीके से इन्हें सॉल्व करना है, तो देखिए तीसरा आवेश साम्य अवस्था में रखा जाए। तो साम्य अवस्था में रखने का मतलब क्या है, आप यहाँ पे समझिए एक ये वस्तु है, इस पर बल लग रहा है F1 और इधर बल लग रहा है F2, इसका मान 5 न्यूटन है, इसका मान भी 5 न्यूटन है। मैं आपसे कहूँ ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगी, वस्तु किधर जाएगी, किधर भी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, इस पे जो नेट फोर्स है वो कितना है, 0 है। कितना है, 0, क्योंकि F1 F2 दोनों विपरीत दिशा में, परिमाण भी समान है, तो ये वस्तु कहीं नहीं जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि F1 और F2 का मान कैसा है, बराबर, और ये वस्तु कहीं नहीं जा रही, तो कैसी, संतुलन की अवस्था में है। कैसी अवस्था में, संतुलन की अवस्था में। तो कोई भी बल जब संतुलित होगा तो हम ये कह सकते हैं कोई भी वस्तु जो है गति नहीं करती है, यानी वो विराम अवस्था में रहती है। तो संतुलन का मतलब समझ आया कि F1 F2 को क्या करना है, आपको बराबर करना है, या आप लिख सकते हैं F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर की वैल्यू कितनी आनी है, 0 के बराबर रख देनी है। तो अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा है 9e तथा 4e बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित है, एक अन्य आवेश q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखें कि वह संतुलन में आ जाए। तो दो आवेश हैं, एक का नाम है 9e, दूसरे का नाम है 4e। ठीक है, ध्यान सुनना, इनके बीच की दूरी दी है, r दूरी दी है, तो आप r दूरी लिख दीजिए, ये r दूरी हो गई। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक अन्य आवेश q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखें कि वह संतुलन में आ जाए। ध्यान सुने, उसने ये नहीं कहा कि बीच में रखें, वो कह रहा है कि इस लाइन पर कहीं पर भी रख दो, इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, बीच में भी रख सकते हैं। तो मैं आपको तीनों कंडीशन को एक एक करके समझाता हूं ताकि अगले सवाल आप अच्छे से कर पाओ। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर आवेश रख दिया ये q प्लस का, आप चाहो तो माइनस का भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं आनी है। अब ये कैसे आवेश दिए क्वेश्चन में, प्लस प्लस के दिए, तो ये प्लस ये भी प्लस, इसकी वजह से जो बल लगेगा इसका नाम F1 हो जाएगा, ये इस पर बल लगाएगा इसलिए F1, ये प्लस ये भी प्लस, तो ये भी प्रतिकर्षण होगा, इसकी वजह से बल लगेगा वो F2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F2। अब ध्यान से देखिए F1 इधर जा रहा है, F2 इधर जा रहा है, तो हो सकता है ये कंडीशन वैलिड हो और इससे हम आंसर को निकाल सकते हैं। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले बाकी की दो कंडीशन और देख लीजिए ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। मान लीजिए मैं यहाँ पर रखता हूं, यहाँ पर रख दिया प्लस क्यू आवेश, यहां से यहां तक की दूरी इसकी x है, कितनी है, x है। ठीक है, तो किससे, 4e वाले आवेश से x दूरी पर प्लस क्यू आवेश रख दिया। अब देखिए ये वाला प्लस का और ये वाला प्लस का दोनों में होगा प्रतिकर्षण, तो इसकी वजह से जो बल लगेगा वो आ जाएगा ये, और इसका नाम हम 2 लिख रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पे F2 लिख देता हूँ। अब ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इस पर 9e वाला जब बल लगाएगा तो 9e वाला प्लस क्यू पर लगाएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर आएगा, तो F1 इधर ही आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं दोनों एक ही दिशा में है, और एक ही दिशा में है तो हमेशा ये जुड़ते हैं। क्या करते हैं, जुड़ते हैं। एक ही दिशा में जब भी बल लग रहे हो तो आपको ऐड करना है, तो ये संतुलित नहीं कर पाएंगे, तो ये वाली कंडीशन अनवैलिड हो जाएगी, यानी ये वैलिड नहीं होगी। इस पर बात कर लें, यहाँ पर रख दीजिए प्लस क्यू, तो ये प्लस ये भी प्लस, इसकी वजह से बल लगेगा इधर F1। अब देखिए ये प्लस और वो भी प्लस, तो इसकी वजह से ही बल लगेगा इधर, तो ये दोनों फिर इस दिशा में, तो इधर भी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और हम ये कह सकते हैं ये भी कंडीशन वैलिड नहीं होगी। अब बचती है बीच की कंडीशन, और बीच वाली कंडीशन में ये आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जब भी हम आवेश को इन दोनों आवेशों के बीच में रखेंगे तो आंसर आ जाएगा, इसलिए आपको मध्य में रखना है। कहां पर रखना है, मध्य में। तो 9e से कहां तक जाना है, 4e तक। दूरी कितनी थी इन दोनों की, r थी। अब मध्य का मतलब ये नहीं है कि इन दोनों की बीच की जो दूरी हो वहीं पर रहेगा, मध्य मतलब कहीं पर भी रखिए और उसे सॉल्व कीजिए तो आपको पता चल जाएगा 9e वाले आवेश से कितनी दूर है और 4e वाले आवेश से कितनी दूर आवेश रखना है ताकि वो आंसर आ जाए। तो मैंने मान लिया यहाँ पर रखा है प्लस क्यू आवेश, क्या रखा है, प्लस क्यू आवेश। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x, 9e वाले से कितनी है x, तो 4e वाले से कितनी हो जाएगी, इस r में से x को घटा दीजिए तो आ जाएगा r माइनस एक्स। क्या आ जाएगा, ये r माइनस एक्स। आप इस तरीके से लिख लोगे। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए इस पर जो बल लगी, ये प्लस का ये भी प्लस का, इसकी वजह से बल लगा, इसका नाम लिख दिया F1। ये प्लस है और ये भी प्लस, तो इस ये प्रतिकर्षित होगा तो यहाँ पर लिख देंगे F2, यानी ये वाला प्रतिकर्षित होगा इसकी वजह से, तो बल इधर, ये वाला इसे प्रतिकर्षित करेगा तो इधर बल, तो F1 F2 का मान लिख लिया। अब ये संतुलन में जब ही होंगे जब F1 का मान F2 के बराबर हो जाएगा। ध्यान रखना F1 का मान F2 के बराबर हो जाएगा तो ये संतुलन में आ जाएंगे। तो F1 F2 का मान निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, K Q1। पहले की बात करें यानी इसकी और इसकी बात करेंगे, ये आवेश और ये आवेश ये बन के लिए है, तो K Q1 यानी 9e Q2 क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। और फिर बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। क्या आता है फॉर्मूला, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसके लिए करेंगे तो K Q1 Q2, अब ये और ये आएगा
तो यहाँ पर आप लिख देंगे 4e इंटू क्यू और बीच की दूरी का स्क्वायर। तो यहां से यहां तक दूरी है r माइनस एक्स, तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो Q से Q चला गया, E से E चला गया और K से K चला गया, बेचारे मर गए, बहुत अच्छे इंसान थे। अब क्या करना है, यहाँ पे 9 अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ कितना बचा 4 और यहाँ बचेगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूं और इसको इधर ट्रांसफर कर लूं तो देखिए आ जाएगा 9/4, x को इधर भेज देंगे तो x और ये आ जाएगा r माइनस एक्स और दोनों का स्क्वायर है तो क्या मैं होल स्क्वायर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत है। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/2 का होल स्क्वायर। अरे लिख सकते हैं, बताओ, 9 को 3 लिख सकते हैं, 4 को 2 लिख सकते हैं, स्क्वायर कर दो। अब इस स्क्वायर से ये स्क्वायर हट जाएगा तो आपके पास बचा 3/2 और यहाँ पर क्या बचा, देखिए x बचा और बट्टे में क्या है r माइनस एक्स है, क्या है r माइनस एक्स। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, 3 का r में करेंगे तो देखो 3r हो जाएगा, माइनस इसका इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 3x और इसका इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 2x। तो 3r ऐसे ही रहेगा, 3x को उधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस के 3x, क्योंकि ये माइनस है इधर आगे प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 5x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5x। तो 3r का मान आ गया 5x के बराबर। तो 3r का मान किसके बराबर आ गया, 5x के बराबर। अब हमें x का मान निकालना है तो कितना आ जाएगा, 3r/5। कितना आ जाएगा, 3r/5। तो आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों जो बल हैं, ये दोनों F1 F2 जो बल हैं, ये संतुलन में कब होंगे, जब 9e वाले आवेश से x दूरी को तो 3r/5 दूरी पर जब हम आवेश को रख देंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। इन दोनों आवेशों पर जो लगने वाला बल है वो संतुलित रहेगा। तो x का मान कितना आ गया, ये आ गया। ये कौन से वाले से, 9e वाले आवेश से, 9e वाले आवेश से यानी इतनी दूरी पर रखना है। 9e वाले आवेश से 3r/5 दूरी पर अगर हम आवेश को रख देंगे तो बल कैसा हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अब बात आती है 4e वाले आवेश से कितना रखें, तो x का मान ये आया है r माइनस एक्स। r में से इस वैल्यू को घटा देना, r में से x की वैल्यू, इस वैल्यू x है ना, तो x की वैल्यू से उठाओ यहाँ रख दो और r में से घटा दो लासा लेके, जो आंसर आएगा आप कह देंगे 4e वाले से इतनी दूरी पर ये रखा जाना चाहिए, तो कैसा हो जाएगा, संतुलित में हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दो स्थिर आवेश प्लस Q4 तथा प्लस Q एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर है। देखिए बिल्कुल पहले जैसा सवाल है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे +4Q। दूसरा कौन सा है, प्लस Q, कितनी मीटर की दूरी पर है भैया, 3 मीटर की दूरी पर है, तो 3 मीटर लिख दीजिए। अब देखिए आपसे कह रहा है कि आवेशों के बीच किस बिंदु पर, देखो ध्यान से सुनो, इसमें पहले से ही लिखा है बीच, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बीच में रख दो, एक आवेश रख दो Q। अब ये प्लस इसकी वजह से बल लगेगा, ये आ गया अपन, ये प्लस इसकी वजह से बल लगेगा, ये आ गया F2। ठीक है, तो बीच बिंदु पर तीसरा आवेश प्लस Q कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि वह संतुलन में हो। तो संतुलन में कब होगा, जब F1 का मान F2 के बराबर हो जाएगा। अब आप इसे कर लेंगे तो Q1 क्या आ जाएगा 4Q और Q2 क्या आ जाएगा Q अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो मध्य में रखा है माने x, मान ली मध्य का मतलब फिक्स नहीं होता कि 1.5 पे आएगा, मध्य का मतलब इस लाइन में कहीं पर बीच में रख सकते हैं। तो अब देखिए ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। दूसरे की बात कर ले तो क्या आ जाएगा के, पहला क्यू दूसरा क्यू, तो ये आ जाएगा क्यू इंटू क्यू अपॉन ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी 3 माइनस एक्स हो जाएगी। याद रखेंगे ये पूरी 3 थी, एक्स को हटा दो 3 माइनस एक्स हो गई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कीजिए, एक क्यू दो क्यू, के से के मर गया, यहाँ पे कितना था ये 4, तो 4 लिख दिए, तो 4 अपॉन एक्स का स्क्वायर और ये आ गया आपका 1/3 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये आ जाएगा 2/x का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा आपके पास 2/x और ये आ गया 1/3 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेना और x की वैल्यू निकाल लेना और जो भी x की वैल्यू आए हमें कमेंट कर जरूर बताना। नेक्स्ट बात करते हैं, दो बिंदु आवेश हैं जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रोकूलम और 0.5 माइक्रोकूलम हैं, वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। फिर से ध्यान रखना, कोई बल ना लगने का मतलब होता है संतुलन में होना। कैसा होना, संतुलन में होना, या कह सकते हैं साम्य अवस्था में होना। तो ध्यान से सुने, दो आवेश दिए, फिर से बनाइए। एक आवेश का नाम है 1 माइक्रोकूलम, दूसरे का नाम क्या है
0.25 माइक्रोकूलम, ये माइनस का है। बीच की दूरी 0.40 दी है तो मैं 0.4 लिख देता हूं, और ये मीटर में है तो मीटर लिख लीजिए। अब ये कह रहा है कि तीसरा आवेश, कौन सा आवेश, तीसरा आवेश कहाँ रखें। फिर से वही कंडीशन अपनानी है आपको, यहाँ पर इस लाइन में कहीं पर भी, इस पूरी लाइन में आवेश को रखना है। पहले कहाँ रखना है, बीच में रख के देखिए, फिर देखेंगे कि बैलेंस होगा या नहीं होगा। तो कह रहा है कि बताइए कि इन दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों आवेश को ये वाली लाइन मिला रही है, इस वाली रेखा पर कि किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। तो ये वाली लाइन +1 माइक्रोकूलम आवेश है, ये माइनस का, इनको ये वाली लाइन मिला रही है। ध्यान सुने, ये वाली लाइन मिला रही है, इस लाइन के आगे पीछे कहीं पर भी आवेश को रखिए, पर बल कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए, संतुलित में होना चाहिए। तो देखिए ये प्लस, इसकी वजह से बल लगा, ये आ गया F1, बात सही है। ये माइनस, ये प्लस, ये आकर्षण होगा तो इसकी वजह से बल आया F2। कह सकते हैं दोनों एक ही दिशा में, तो ये कंडीशन नहीं लगेगी, क्योंकि एक ही दिशा में होंगे तो ये जुड़ जाएंगे, और जुड़ जाएंगे तो ये संतुलन में नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं यहाँ पर रख दूं तो क्या होगा, तो यहाँ पर रख देंगे तो क्या होगा, देखिए इस वाले पॉइंट पर रख देता हूँ, ये लाइन है, यहाँ पर रख दिया मैंने +Q, दूरी यहाँ से यहाँ तक नाप लेते हैं, ये है मान लीजिए x, कितनी है x। अब देखिए ये क्या है +Q, क्या है +Q। इस वाले से देखिए, इसकी वजह से जो बल लगेगा ये F1 हो जाएगा, प्लस प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण, तो इधर निकलेगा ये। अब ये प्लस और वो माइनस, इसकी वजह से देखो ये प्लस है वो माइनस है, तो आकर्षण हो जाएगा, ये हो जाएगा F2। वाह क्या बात है। तो यहाँ पे बैलेंस हो सकता है, पर क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, अभी हमने वो वाली कंडीशन नहीं देखी है, इसलिए यहाँ पर भी देख के इसे चेक करते हैं। तो +Q रख दीजिए। अब ये x दूरी पर है, देखिए ये वाला x दूरी पर था, +1 माइक्रोकूलम से यहाँ तक की थी, इस वाले आवेश से x दूरी पर है। अब ये जो x दूरी है, ये इस वाले आवेश से x दूरी है यहाँ तक की, तो यहाँ पे देखेंगे प्लस है, और उस वाले का देखिए ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो इन दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण, तो ये वाला इधर जाएगा तो इसका आ जाएगा F1। अब ये माइनस और ये प्लस है तो इसमें आकर्षण हो जाएगा, ये आ जाएगा इधर। अब देखो ये भी बैलेंस हो सकता है, ये भी बैलेंस हो सकता है। अब बात ये आती है, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में हम कौन से वाले को सॉल्व करें, इसे करें या इसे करें, ये कैसे पता चलेगा। तो इसको पता करने के लिए अब क्या करना है, जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको देखना है कौन सा बल कम है या कौन सा बल ज्यादा है। चलिए बात करते हैं कूलाम के नियम को, एक बार दोबारा समझिए। तो ये कहता है कि K Q1 Q2/R का स्क्वायर, अगर यहाँ पे हम दूरी बढ़ाएंगे तो बल कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए इस वाले की बात करते हैं, तो इसकी दूरी इस वाले आवेश से ज्यादा दूर है, यहां से ये ज्यादा दूर है, इसका मतलब इसके लिए दूरी बढ़ेगी, इसके लिए दूरी बढ़ेगी तो बल कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरी बात देखिए, इसके पास आवेश कितना 0.25 है, कितना 0.25 है, तो आवेश ये कम है और ये वाला ज्यादा, इससे ये कम है, 0.25 जो है 1 माइक्रोकूलम आवेश से कम है, तो ये कम है तो इसकी वजह से बल कम हो जाएगा। यानी इस पर जो बल लग रहा है यहां तक के लिए वो कम ही है। अब इसके लिए देखिए ये प्लस और ये प्लस, तो ये प्लस और ये प्लस, तो ये प्रतिकर्षित हुआ, तो यहां से यहां तक की दूरी देखो ये x है, ये तो कम है, जबकि उस वाले के लिए ये दूरी ज्यादा थी, यानी उसमें क्या करते 0.4 प्लस x करते तब वो वाली दूरी बनती। अब बना माइक्रोकूलम के लिए दूरी कितनी है x, x में तो दूरी कम है, तो हम कहेंगे ये जो दूरी है कम, तो बल कैसा हो जाएगा, ज्यादा। दूरी है कम तो बल हो गया ज्यादा, पहली बात। दूसरी बात, ये आवेश ज्यादा है और ये आवेश कम है, तो ये आवेश ज्यादा है तो आवेश होगा ज्यादा तो बल भी होगा ज्यादा। इस वाली कंडीशन में देखिए, इस बल पर जो आवेश लगेगा, सॉरी इस आवेश पर जो बल लगेगा वो ज्यादा होगा, और इस आवेश पर जो बल लगेगा वो कम लगेगा। क्यों लगेगा, यहां से इस आवेश तक की एक तो दूरी ज्यादा है, और दूरी ज्यादा है तो बल कम हो जाएगा। ऊपर से ये आवेश छोटा भी है तो बेचारा छोटा है तो कम बल लगेगा। ऐसे यहाँ पर देखिए, ये ज्यादा है तो ज्यादा बल लगाएगा, दूरी कम है तो और ज्यादा लगाएगा। तो आप कह सकते हैं ये वाला बल जो है, इस वाला आवेश का बल है उस वाले आवेश से ज्यादा हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं ये कौन सा मान है, बल, तो F1 का मान ज्यादा हो जाएगा और F2 का बेचारे का रह जाएगा कम। और यहाँ पर भी ये बैलेंस नहीं है, हालांकि विपरीत दिशाओं में, पर आवेश का मान बराबर नहीं है, इसलिए ये कंडीशन को आप क्रॉस कर दोगे, यानी ये कंडीशन वैलिड नहीं होगी। अब बात करते हैं इस कंडीशन की, तो दो कंडीशन हो गई फ्लॉप, बची थर्ड कंडीशन, तो इसमें तो आंसर आना चाहिए। तो इसमें आंसर आना चाहिए, देखिए इसको कैसे कम करेंगे। तो ये जो था +1 माइक्रोकूलम आवेश है, आवेश ज्यादा इसलिए बल ज्यादा लगे, ये बात हमने मान ली। तो हमने क्या किया, बेचारे की दूरी बढ़ा दी। तो पहले तो ये इतनी दूरी थी, अब इसमें x और ऐड कर दी, तो दूरी क्या होगी, ज्यादा। जब भी दूरी ज्यादा होगी, बल हो जाएगा कम। इसका मतलब इससे
वहां तक की दूरी ज्यादा कर दी, जैसी दूरी ज्यादा करी तो ये बल का मान हो जाएगा कम। अब ये हमें बल बढ़ाना था क्योंकि कम पड़ रहा था, ये कम पड़ रहा था तो हमने क्या किया, इसकी दूरी कर दी कम। देखो x कम है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्यादा है, तो x यानी जो दूरी थी हमने कम कर दी, और दूरी जब भी कम करोगे तो बल हो जाएगा ज्यादा, जैसी दूरी कम हुई तो बल का मान हो गया ज्यादा। अब ऐसी कंडीशन में कैसे बैलेंस हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे बैलेंस हो जाएंगे, तो आप ये कह सकते हैं इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल रखा जाएगा, बीच में बल नहीं रखा जाएगा, बल कहाँ रखा जाए, सॉरी, इन दोनों आवेश को संतुलित करना है बल की वजह से, तो कहां पर रखना चाहिए आवेश को, तो आवेश को कहां रखना है, 1 माइक्रो कूलम, और ये है आपका 0.25 माइक्रो कूलम, और यहां से यहां तक की दूरी है 0.40 मीटर, और आपको कहां रखना है, इस लाइन को मिलाने, इन आवेशों को मिलाने वाली लाइन के इस साइड पे आपको आवेश को रखना है। इसकी वजह से इस पर लगेगा तो ये आ जाएगा आपका F1, ये माइनस है, इसकी वजह से यहाँ पे आएगा तो ये F2 आएगा। सॉरी अभी मैंने गलत बोल दिया था, तो ये बल की बात करनी है, F1 F2 आएगा, और F1 F2 संतुलित होगा इस कंडीशन में, तो F1 F2 लिख देंगे। फिर आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले यहाँ तक की दूरी ले लीजिए, ये है x दूरी, तो आप क्या करेंगे, Q1 Q2 लाएंगे, तो K Q1, इसके लिए Q1 क्या है, 1 माइक्रो कूलम, तो यहाँ लिखेंगे 1 इंटू 10 की पावर -6 इंटू दूसरा आवेश कौन सा, वो प्लस का है, तो प्लस का लिख दीजिए, दोनों के बीच की दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आ जाएगी, आप देख सकते हैं x वो है और ये है, तो 0.4 प्लस x लिख दीजिए, पीछे वाले जीरो की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.4 प्लस x, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब दूसरे के लिए बात करते हैं, यानी इस वाले आवेश के लिए, तो क्या आएगा, देखिए के Q1 का मतलब 0.25 इंटू 10 की पावर -6 Q1 हो गया, इंटू Q2 का मतलब ये बात हो रही है, तो इसको लिख दीजिए, आगे पीछे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, बीच की दूरी का स्क्वायर, बीच की दूरी कितनी है x, तो x का स्क्वायर, पावर 6 से पावर 6 कट जाएगी, k से k कट जाएगा, q से q कट जाएगा। अब आपके पास ऊपर बचा 1 और ये आ गया 0.4 प्लस x का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए आ गया आपका 0.25। अब 0.25 से दशमलव हटाऊंगा तो क्या 2 जीरो बढ़ जाएंगे नीचे के, बिल्कुल बढ़ जाएंगे भाई, 25, और ये हो जाएगा बटा 100, और ये बचा आपका x का स्क्वायर। x स्क्वायर को मैं इधर भेज दूं तो आप कह सकते हैं x स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये आ जाएगा x, और 0.4 प्लस x, और इसका होल स्क्वायर कर दूं, कोई दिक्कत है, क्यों, देखो इसका स्क्वायर x आएगा, वो भी स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दीजिए, 25 है यानी 5, और 100 है यानी 10, और इसका भी होल स्क्वायर कर लीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचता है x बटा 0.4 प्लस x, और ये आ गया आपका 5 बटा 10, कितना आ गया, 5 बटा 10, और ये आप ऐसे ही कर सकते हैं, 5 दूनी 10, तो 1 बटे 2 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, इसको आप इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 2x, ठीक है, इसको उधर भेजेंगे तो आ जाएगा आपका 0.4 प्लस x, कितना हो जाएगा, 0.4 प्लस x। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये x जब इधर आएगा तो ये आ जाएगा x, यानी 2x माइनस x इक्वल टू 0.4। अब 0.4 हो गया, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे x, और x इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.4, कितना आ जाएगा, 0.4, और ये मीटर में तो आप यहाँ पे मीटर लिख लेंगे, चाहो तो आप जीरो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर ये आ जाएगा। एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, चेक करते हो तो देखो 5 दूनी 10 होता है, 2 का इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, और 0.4 यहाँ हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस, और आप इधर घटाएंगे, 2 में से 1 गया तो x आ जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं इस सवाल को आपने अच्छे से समझा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद।